हेलो। तो आज की वीडियो में हम टिश्यू के बारे में पढ़ते हैं। लास्ट वीडियो में हमने सेल के बारे में पढ़ा था। ठीक है, तो टिश्यू क्या होते हैं? देखो, जब बहुत सारी सेल्स इकट्ठा होती हैं और एक ग्रुप बनाती हैं, उनसे मिलके ही बनते हैं टिश्यू। अ ग्रुप ऑफ सेल्स इज नोन एज टिश्यू। Tissue are a group of cells having similar structure and function. The study of tissue is known as histology. देखो, टिश्यू बहुत सारी सेल्स के मिलने से बनते हैं जो स्ट्रक्चर और फंक्शन में क्या होते हैं, सेम होते हैं। जिनका स्ट्रक्चर और फंक्शन तो सेल की तरह ही होता है, लेकिन जब बनते कैसे हैं, बहुत सारी सेल्स के मिलने से। और टिश्यू की स्टडी को हम क्या बोलते हैं, हिस्टोलॉजी। ठीक है, अब नेक्स्ट, हमारी बॉडी में 4 मेजर टिश्यू होते हैं जो साइज, शेप, स्ट्रक्चर और फंक्शन के बेसिस पे डिफरेंट होते हैं। कौन कौन से होते हैं? एपिथेलियल टिश्यू। एपिथेलियल टिश्यू का काम होता है बॉडी को प्रोटेक्ट करना और कवर करना। दूसरा होता है मस्कुलर टिश्यू। मस्कुलर टिश्यू हमारी बॉडी में मूवमेंट के लिए काम में आते हैं। तीसरा होता है कनेक्टिव टिश्यू। देखो, इसे नाम से ही पता चलता है कनेक्ट करना, ये स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क प्रोवाइड कराता है। और चौथा होता है नर्वस टिश्यू। नर्वस टिश्यू हमारा करता है डिफरेंट एक्टिविटी को कंट्रोल। ठीक है, तो हमारे टिश्यू 4 होते हैं बॉडी में, जो अपने शेप, साइज, टाइप ऑफ सेल और अमाउंट ऑफ मैट्रिक्स जो उसमें प्रेजेंट होती है उसके बेसिस पे डिफरेंट होते हैं। कौन कौन से? एपिथेलियल टिश्यू, जिसका काम क्या होता है, कवरिंग एंड प्रोटेक्शन। ये हमारी बॉडी को कवर और प्रोटेक्ट करते हैं। दूसरा होता है मस्कुलर टिश्यू। मस्कुलर टिश्यू हमारी बॉडी को मूवमेंट देते हैं, जैसे चलना, दौड़ना। तीसरा होता है कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क प्रोवाइड कराते हैं। और चौथा होता है नर्वस टिश्यू, जो बॉडी के डिफरेंट फंक्शनों को कंट्रोल करता है, नर्वस टिश्यू। ठीक है, अब हम एपिथेलियल टिश्यू के बारे में पढ़ते हैं। एपिथेलियल टिश्यू क्या होता है? ये हमारी बॉडी को प्रोटेक्शन करता है, जिसे हम एपिथेलियम भी कहते हैं। इट इज अ टाइप ऑफ अ टिश्यू दैट फॉर्म प्रोटेक्टिव लेयर। देखो, इसका मेन काम क्या होता है, बॉडी की प्रोटेक्टिव लेयर, मतलब हमारे ऑर्गन को बचाने के लिए एक प्रोटेक्टिव लेयर का काम करता है। एंड लाइनिंग थ्रू द बॉडी कवरिंग सरफेस एंड लाइनिंग कैविटीज। ये क्या करता है, हमारी बॉडी कैविटी को प्रोटेक्ट करता है, हमारी बॉडी के ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट करता है। तो इसका काम क्या होता है, एपिथेलियल हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करने के काम आता है। इससे सेक्रीशन होता है, एब्जॉर्प्शन होता है और अदर फंक्शन होते हैं। सेक्रीशन होता है स्राव। हमारी बॉडी से बहुत सारे हार्मोन्स निकलते हैं। वो हार्मोन्स किसके थ्रू निकलते हैं? एपिथेलियल टिश्यू के थ्रू निकलते हैं। एब्जॉर्प्शन होता है अवशोषण। हमारी बॉडी में जब पानी या किसी चीज की एक्सेसिव अमाउंट हो जाती है तो उसको एब्जॉर्ब किया जाता है। वो भी हमारा कौन सा टिश्यू करने का काम करता है? एपिथेलियल टिश्यू। ठीक है, अब आते हैं टाइप्स ऑफ एपिथेलियल टिश्यू। देखो, एपिथेलियल टिश्यू हमारे सिंपल एपिथेलियल होता है पहला, दूसरा होता है स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियल और तीसरा होता है ग्लैंड्यूलर एपिथेलियल। देखो, सिंपल एपिथेलियल नाम से पता चल रहा है सिंपल है, इसमें एक लेयर होती है, अ सिंगल लेयर ऑफ सेल। स्ट्रेटिफाइड, मल्टीपल लेयर ऑफ सेल। तो इसमें और इसमें ये डिफरेंस होता है, ये सिंगल लेयर वाला होता है, सिंगल लेयर ऑफ सेल, और इसमें मल्टीपल लेयर ऑफ सेल। देखो, अगर इसमें एक लेयर होगी तो इसमें ऐसे ऐसे करके बहुत सारी लेयर होंगी। ठीक है, अब सिंपल एपिथेलियल भी हमारा डिवाइड होता है सिंपल स्क्वेमस। सिंपल स्क्वेमस क्या होता है? थिन, फ्लैट एंड फाउंड इन एरियाज इन डिफ्यूजन एंड फिल्ट्रेशन। ये थिन पतला होता है, फ्लैट होता है, और ये किस जगह पाया जाता है? ऐसे एरिया में पाया जाता है जहाँ पे डिफ्यूजन हो रहा होगा या फिल्ट्रेशन हो रहा होगा। ठीक है, सिंपल क्यूबॉइड, क्यूब शेप सेल इन्वॉल्व इन द सेक्रेशन एंड एब्जॉर्प्शन। देखो, सिंपल क्यूबॉइड क्यूब शेप के टिश्यू होते हैं जो मोस्टली कहाँ पाए जाते हैं? जहाँ पे सेक्रेशन हो रहा होगा, या तो हार्मोन का स्राव हो रहा होगा, या क्या हो रहा होगा? एब्जॉर्प्शन।
अवशोषण हो रहा होगा। और मोस्टली अवशोषण कहाँ पे होता है? किडनी में होता है, तो ये किडनी ट्यूबर्स में ही ज्यादातर पाए जाते हैं। तीसरा आता है सिंपल कॉल्यूमिनर। कॉल्यूमिनर टॉलर देन वाइड, देखो ये वाइड होने से ज्यादा टॉल होते हैं, ठीक है। सेल्स विद अ रोल इन सेक्रेशन एंड एब्जॉर्प्शन, इनका भी काम क्या होता है? ये भी सेक्रेशन और एब्जॉर्प्शन के ही काम में आते हैं। फिर आता है पेस्यूडो स्ट्रेटिफाइड कॉल्यूमिनर, अपीयर्स लेयर्ड बट इन अ सिंगल लेयर ऑफ सेल्स, इसमें ऐसे लगता है बहुत सारी लेयर है पर होती इसमें एक ही लेयर है। ऑफ्टन विद लाइक अ रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, कहाँ पाए जाते हैं? किसके जैसे दिखते हैं? रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के, देखो इस तरीके से होता है ना, ये भी इसी तरीके से होते हैं पर होते क्या है? सिंगल लेयर होते हैं, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट पाइप की तरह, ठीक है। अब हम आते हैं स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम, इसमें मल्टीपल लेयर्स होती हैं। स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस, मल्टीपल लेयर ऑफ स्क्वैमस सेल्स प्रोवाइड प्रोटेक्शन अगेंस्ट एब्रेशन लाइक स्किन। एब्रेशन होता है शरण, किसी चीज का झड़ना, खराब होके गिरना। तो स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस क्या करता है? मल्टीपल लेयर टिश्यू होता है और ये हमें स्किन को खराब होने से बचाता है। ट्रांजिशनल, स्पेशलाइज्ड फॉर स्ट्रेचिंग एंड रिकॉइलिंग, फाउंड इन द यूरिनरी ट्रैक्ट। देखो ट्रांजिशनल जो होता है किस चीज में स्पेशलाइज्ड होता है? स्ट्रेचिंग, स्ट्रेच करने में, खींचने में स्पेशलाइज्ड होता है। फिर आते हैं ग्लैंड्यूलर एपिथेलियम, स्पेशलाइज्ड इन अ सेक्रेशन, फॉर्मिंग ग्लैंड्स एंड रिलीज हार्मोन्स। देखो जो ग्लैंड्यूलर एपिथेलियम होता है इसके स्पेशलाइजेशन क्या होती है? या तो ये हार्मोन का सेक्रेशन करेगा, मतलब हार्मोन को निकालेगा अपने अंदर से, ये ग्लैंड को फॉर्म करेगा, या क्या करेगा? हार्मोन को रिलीज करेगा, ठीक है। अब नेक्स्ट आते हैं फंक्शन ऑफ एपिथेलियम। एपिथेलियम का फंक्शन क्या है? देखो हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करता है, स्टार्टिंग में बताया तो पहला फंक्शन है प्रोटेक्शन, फॉर्मिंग अ बैरियर अगेंस्ट इंजरी, इन्फेक्शन एंड डिहाइड्रेशन, ठीक है। ये एक बैरियर की तरह काम करता है अगर हमारे इंजरी हो जाती है, इन्फेक्शन हो जाता है। सेक्रेशन, सेक्रेशन का मतलब स्राव करना, हार्मोन्स का स्राव करना। प्रोड्यूसिंग एंड रिलीज वेरियस सब्सटेंस लाइक हार्मोन्स, एंजाइम्स एंड म्यूकस। तो ये हमारी बॉडी में हार्मोन्स और एंजाइम्स का क्या करता है? स्राव करता है। तीसरा होता है एब्जॉर्प्शन, टेकिंग अप सब्सटेंस फ्रॉम एनवायरनमेंट लाइक न्यूट्रिशन फ्रॉम द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट। देखो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट जब हम कुछ खाते हैं तो वो हमारे डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के थ्रू जाता है, तो इसका काम क्या होता है? ये उसमें से न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब करने का काम करता है। कौन? एपिथेलियल टिश्यू। फिल्ट्रेशन, सेपरेटिंग सब्सटेंस लाइक इन द किडनी। देखो अब किडनी में हमने कोई लिक्विड पिया, ठीक है, तो लिक्विड भी गया, फिर हमने जूस पी लिया वो भी गया, फिर पानी पी लिया वो भी गया, तो सब मिक्स हो गया। तो इसका काम क्या होता है? उन सबको फिल्टर करने का, मतलब सेपरेट भी कर देता है उनको, सब्सटेंस को अलग अलग, वाटर को अलग, वाटर के मॉलिक्यूल्स अलग कर दिए, जूस में जो जो कंपोनेंट होंगे उन्हें अलग कर दिए, जो वेस्ट होगा उसे यूरेथ्रा के थ्रू यूरिन में पास करा देगा। फिर आता है सेंसेशन। नेक्स्ट, डिटेक्टिंग स्टिमुलाई लाइक टच। देखो हमें जो पेन और टच का पता होता है वो किस टिश्यू के थ्रू होता है? एपिथेलियल टिश्यू के, ठीक है। फिर आता है डिफ्यूजन, अलाउइंग द पैसेज ऑफ सब्सटेंस थ्रू द टिश्यू। इसका मतलब क्या होता है? ये अपने अंदर से सब्सटेंस को पास करने भी जाने देता है। अब आते हैं मस्कुलर टिश्यू, ठीक। एपिथेलियल टिश्यू किसके काम आया था? प्रोटेक्शन के। अब मस्कुलर टिश्यू क्या होता है? ये हमारी बॉडी को मूवमेंट के काम आता है। देखो मस्कुलर टिश्यू और मसल्स टिश्यू, इसे हम मसल्स टिश्यू के नाम से भी जानते हैं, पेपर में कई बार शॉर्ट में आ जाता है व्हाट इज मसल्स टिश्यू, डिस्क्राइब मसल्स टिश्यू। ये एक स्पेशलाइज्ड टिश्यू होता है जिसका काम ही क्या होता है? कॉन्ट्रैक्ट करने का या इनेबलिंग मूवमेंट, मूवमेंट को करने के काम में ही ये आता है। और ये भी हमारा फर्दर 3 टाइप में डिवाइड होता है, स्केलेटन टिश्यू, स्मूथ टिश्यू और कार्डियक टिश्यू। और जो ये हर टाइप होता है वो यूनिक होता है अपने फंक्शन में, साइज में, फ्रेमवर्क में और कैरेक्टरिस्टिक्स में, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारा टॉपिक है टाइप ऑफ मस्कुलर टिश्यू। सबसे पहले हम पढ़ेंगे स्केलेटन मसल्स।
स्केलेटल मसल्स को हम स्ट्रेटिफाइड या वॉलंटरी मसल्स भी कहते हैं, यही इसका दूसरा नाम है। ठीक। अटैच टू द बोन्स इनेबलिंग मूवमेंट ऑफ स्केलेटन। देखो ये हमारी बोन्स से अटैच होते हैं, जॉइंट होते हैं, बोन्स होती हैं और बोन्स के मूवमेंट में काम आते हैं। ठीक है। तीसरा, कॉन्ट्रैक्शन इज अ टिपिकल अंडर वॉलंटरी कंट्रोल। इसके अंडर में ही हमारा कॉन्ट्रैक्शन होता है। नाम सुना होगा मसल कॉन्ट्रैक्शन, मसल्स का सिकुड़ना या मसल्स का फैलना। बेसिकली सिकुड़ना ही होता है, लेकिन हम पढ़ते वक्त फैलना और सिकुड़ना दोनों कहते हैं। उसमें क्या होता है, ट्विचिंग होती है मसल्स की। देखो जब हमारी मसल्स पे सूजन आ जाती है तो क्या होता है, वो ओवरलैप कर जाती हैं। कई बार मसल्स हमारी ओवरलैप कर जाती हैं, जिससे उनका साइज क्या हो जाता है, छोटा हो जाता है। इसलिए हम क्या कहते हैं, मसल्स कॉन्ट्रैक्शन। कंपोज्ड ऑफ लॉन्ग सिलेंड्रिकल मल्टीन्यूक्लिएटेड फाइबर। देखो इनकी शेप कैसी होती है, लंबे होते हैं, किस शेप के होते हैं, सिलेंड्रिकल होते हैं और मल्टीन्यूक्लिएटेड फाइबर्स होते हैं। ठीक है। हैज अ स्ट्राइप ऑफ स्ट्रेटेड अपीयरेंस ड्यू टू द अरेंजमेंट ऑफ प्रोटीन। प्रोटीन्स होने की वजह से इनकी अपीयरेंस थोड़ी कैसी हो जाती है, स्ट्रेटेड हो जाती है। ठीक है। दूसरा आते हैं हमारे स्मूथ मसल्स, फाउंड इन द वॉल ऑफ इंटरनल ऑर्गन्स। ये हमारे इंटरनल ऑर्गन जैसे स्टमक हुआ, इंटेस्टाइन हुआ, ब्लड वेसल्स हुआ, इनके साथ ही चिपके हुए होते हैं। ठीक है। कॉन्ट्रैक्शन इज इनवॉलेंटरी, मीनिंग इज नॉट अंडर कॉन्शियस कंट्रोल। कॉन्ट्रैक्शन इनमें नहीं होता। कंपोज्ड ऑफ स्पिंडल शेप्ड सेल विद अ सिंगल न्यूक्लियस। इनकी शेप कैसी होती है, स्पिंडल टाइप की शेप होती है और सिंगल इसमें क्या होता है, न्यूक्लियस होता है। नेक्स्ट, कार्डियक मसल्स फाउंड ओनली इन हार्ट। कार्डियक मसल्स ओनली हमारे कहाँ पाई जाती हैं, हार्ट में पाई जाती हैं। ठीक है। रेस्पॉन्सिबल फॉर पंपिंग ब्लड थ्रू द बॉडी। और ये किस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल होती हैं, ब्लड को पंप करने में, किस तरफ, बॉडी की तरफ। कंपोज्ड ऑफ ब्रांच सेल विद अ सिंगल न्यूक्लियस। देखो एक ब्रांच सेल होती है शाखाओं की तरह, ऐसी सी शाखाएं होती हैं और कैसी होती हैं, सिंगल न्यूक्लियस वाली सेल्स होती हैं। ठीक है। ये हुआ हमारा मस्कुलर टिश्यू। अब मस्कुलर टिश्यू के फंक्शन क्या क्या होते हैं। देखो पहला, मस्कुलर टिश्यू मूवमेंट के काम आते हैं। तो पहला फंक्शन है हमारा मूवमेंट। इनेबल्स लोकोमोशन, मूवमेंट ऑफ द बॉडी पार्ट एंड ऑर्गन मूवमेंट। हमारे बॉडी पार्ट और जो हमारे ऑर्गन की मूवमेंट होती है वो किसके थ्रू होती है, मस्कुलर टिश्यू के। दूसरा होता है पोस्चर। स्केलेटल मसल्स हेल्प मेंटेन द पोस्चर्स। देखो मस्कुलर टिश्यू का एक टाइप था स्केलेटल मसल्स। स्केलेटल मसल्स हमारे स्केलेटन को, पोस्चर को प्रोवाइड कराती हैं। हमारा जो स्केलेटन होता है वो भी तो किसी तरह खड़ा रहता है, उसको खड़ा करने के लिए कौन काम करती है, स्केलेटल मसल्स। और वो किसका हिस्सा होती हैं, मस्कुलर टिश्यू का। तीसरा है सर्कुलेशन। कार्डियक मसल्स पंप ब्लड। देखो सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन जो इसका होता है सर्कुलेशन होता है। कार्डियक मसल्स पंप्स ब्लड एंड स्मूथ मसल्स हेल्प रेगुलेटिंग ब्लड फ्लो। देखो कार्डियक मसल्स का काम क्या होता है, ब्लड फ्लो कराती हैं। ठीक है। अब देखो मस्कुलर टिश्यू में हमारी तीन मसल्स थी। पहली थी स्केलेटल मसल। स्केलेटल मसल्स हमारे स्केलेटल को, बॉडी के फ्रेमवर्क को मेंटेन करती हैं। ठीक है। दूसरी थी हमारी स्मूथ मसल्स। स्मूथ मसल्स क्या करती हैं, हमारी ब्लड का फ्लो करती हैं और कार्डियक मसल ब्लड को पंप करती हैं। तो कार्डियक मसल्स ने हार्ट की से ब्लड को बॉडी की तरफ पंप किया, फिर उससे आगे का काम कौन करती हैं, स्मूथ मसल्स। स्मूथ मसल्स उसे हमारी बॉडी में पूरी में फ्लो कराती हैं। चौथा पॉइंट है डाइजेशन। स्मूथ मसल्स इन द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट हेल्प टू मूव फूड। देखो स्मूथ मसल्स का काम क्या होता है, जब डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में हमारा फूड होता है तो उसको स्टमक की तरफ ले जाने का काम कौन करती है, स्मूथ मसल्स। अदर फंक्शन क्या होते हैं, मस्कुलर टिश्यू आल्सो प्ले रोल इन ब्रीदिंग। देखो सांस लेने में, यूरिनेशन, यूरिन पास करने में, एंड अदर बॉडीली प्रोसेस। और बहुत सारे प्रोसेस होते हैं, जैसे अभी मैंने बताया ब्लड फ्लो कराने में, ब्लड के सर्कुलेशन में। इन सब में कौन सी मसल्स काम आती है, मस्कुलर टिश्यू। कॉन्ट्रासिटी, द एबिलिटी टू शॉर्टन द कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है। एक्साइटेबिलिटी,
द एबिलिटी टू रिस्पॉन्ड स्टिमुलाई लाइक नर्वस इम्पल्स। देखो नर्वस इम्पल्स क्या होता है, जैसे हमने कोई रिएक्शन, हमने कुछ गर्म चीज टच की तो हमारा ब्रेन एकदम रिस्पॉन्ड करता है और वो स्पीड इतनी तेज होती है कुछ मिली सेकेंड में। वो ही सेम हमारे हाथ, मतलब जैसे मैंने हाथ से गर्म ग्लास टच किया तो मैं हाथ एकदम हटा लेता हूँ ना। तो वो क्यों होता है, मैंने टच किया तो यहाँ से रिस्पॉन्स जाएगा हमारे ब्रेन तक, ठीक है। फिर ब्रेन को पता लगेगा कि यहाँ कुछ खतरा है तो वो तुरंत हमारा हाथ पीछे की तरफ खींच लेता है, ठीक है। ये होता है हमारा मसल्स रिस्पॉन्स या नर्वस रिस्पॉन्स। देखो इलास्टिसिटी, द एबिलिटी टू रिटर्न टू द ओरिजिनल शेप आफ्टर कॉन्ट्रैक्शन और एक्सटेंशन। इन मसल्स की एक खासियत ये भी होती है, जब ये कॉन्ट्रैक्ट होती हैं, देखो मसल्स का साइज इतना था, ठीक है, अब इनका कॉन्ट्रैक्शन हुआ तो ये थोड़ी बड़ी हो गई, फिर लास्ट में क्या होता है, ये अपनी ओरिजिनल शेप में वापस हो जाती है जब हमारा प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है। तो इसको ही हम इलास्टिसिटी कहते हैं और ये मसल्स हमारी इलास्टिक होती हैं बहुत ज्यादा। अब आते हैं तीसरा, कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू इज अ डाइवर्स ग्रुप ऑफ टिश्यू दैट सपोर्ट्स, कनेक्ट्स एंड सेपरेट डिफरेंट टाइप ऑफ टिश्यू और ऑर्गन्स इन द बॉडी। तो कनेक्टिव टिश्यू क्या होता है, कनेक्टिव टिश्यू को मैंने आपको बताया था, ये हमारी बॉडी को, स्केलेटन को कनेक्ट करने के काम आता है। कनेक्टिव टिश्यू इज अ डाइवर्स ग्रुप ऑफ टिश्यू, ये एक टिश्यू का ग्रुप है जो क्या करता है, सपोर्ट, भाई हमारे स्केलेटन को खड़े होने के लिए ये सपोर्ट करेगा, अलग अलग बोन्स को कनेक्ट करेगा, एंड सेपरेट डिफरेंट टाइप ऑफ टिश्यू एंड ऑर्गन्स इन द बॉडी। और ये हमारी बॉडी में डिफरेंट ऑर्गन्स को और डिफरेंट टिश्यूज को क्या करता है, सेपरेट करता है। इट प्ले अ वाइटल रोल इन प्रोवाइडिंग स्ट्रक्चर, होल्डिंग ऑर्गन्स इन अ प्लेस। देखो बेसिकली कनेक्टिव टिश्यू का काम क्या होता है, कनेक्ट करना, ठीक है। तो ये कनेक्ट कैसे करता है, ये हमारी बॉडी के ऑर्गन्स को ऑर्गन से अलग करता है, जॉइंट्स को जॉइंट से अलग करता है, और सेपरेट क्या क्या करता है, टिश्यू को टिश्यू से अलग करता है ताकि वो आपस में मिले ना। ये हमारे ऑर्गन को एक फिक्स प्लेस पर रोके रखता है। कनेक्टिव टिश्यू का यही काम होता है, ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक्स, डाइवर्स connective tissue encompasses a wide range of tissue including bone, cartilage, fat, blood, lymphatic tissue। देखो जो कनेक्टिव टिश्यू होते हैं उसमें बहुत सारे टिश्यू आते हैं, जिसमें बोन टिश्यू, कार्टिलेज टिश्यू, फैट टिश्यू, ब्लड टिश्यू एंड लिम्फेटिक टिश्यू, ठीक है। ओरिजिन कैसे होता है इनका, मोस्ट कनेक्टिव टिश्यू ओरिजिनेटेड फ्रॉम द मेसोडर्म। मेसोडर्म हमारी मिडिल लेयर ऑफ एम्ब्रियो, एम्ब्रियो की मिडिल लेयर होती है, ठीक है। कंपोनेंट क्या क्या होते हैं कनेक्टिव टिश्यू के, सेल्स, फाइबर्स, जेल। देखो इसके कंपोनेंट होते हैं, सेल होंगी, देखो टिश्यू जो भी होते हैं वो सेल से मिलकर बनते हैं तो सेल तो कंपोनेंट होगी, फाइबर और जेल लाइक, ये होल्ड करे रखते हैं हमारे ऑर्गन्स को। तो इसमें जेल लाइक, जैसे जिलेटिन बना रहता था ना हमारे उसमें न्यूक्लियस में, ताकि हमारे ऑर्गन्स को एक सेफ जगह वो प्रोटेक्ट रहे, ऐसे ही इसमें भी जेल लाइक स्ट्रक्चर होता है। फंक्शंस क्या क्या होते हैं, कनेक्टिव टिश्यू का काम वही होता है, सपोर्ट करना और कनेक्ट करना, ठीक है। अदर टिश्यू को स्टोर फैट, फैट को स्टोर करने का काम होता है। एब्जॉर्ब या ट्रांसपोर्ट न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन को ट्रांसपोर्ट करना है बॉडी के एक पार्ट से दूसरे पार्ट में। और हेल्प इन रिपेयरिंग डैमेज टिश्यू, डैमेज टिश्यू को रिपेयर कैसे करते हैं, देखो न्यूट्रिशन जो हमें मिला, ये न्यूट्रिशन को कहाँ पे लेके जाते हैं, डैमेज टिश्यू की तरफ। डैमेज टिश्यू फिर क्या होते हैं, रिकवर होते हैं, ठीक है। टाइप ऑफ फाइबर्स, तो कनेक्टिव टिश्यू में कोलेजन आता है, इलास्टिक आता है और रेटिकुलर आता है, ठीक है। अब देखो हमने पढ़ा था ना कनेक्टिव टिश्यू, देखो कनेक्टिव टिश्यू में क्या था, कहाँ पे, यहाँ पे बोन था, ये देखो बोन, कार्टिलेज, फैट, ब्लड, लिम्फेटिक टिश्यू। अब हम इन्हीं को ही देखते हैं। देखो सबसे पहला है बोन, प्रोवाइड स्ट्रक्चर, सपोर्ट एंड प्रोटेक्शन।
देखो हमारी बॉडी को जो स्ट्रक्चर सपोर्ट कराता है वो क्या होती है, बोन्स कराते हैं, क्योंकि बोन नहीं होगी तो हमारी बॉडी सीधी स्टेबल खड़ी नहीं हो सकती। ठीक है। दूसरा होता है कार्टिलेज। कार्टिलेज क्या होता है, कार्टिलेज का काम होता है हमारे जो जॉइंट्स होते हैं, जैसे ये मेरा हाथ कोहनी है, हाथ है यहाँ पे और यहाँ पे, ये अलग बोन है, ये अलग बोन है, तो यहाँ पे जॉइंट है। ठीक है। इस जॉइंट को जो ये मूवमेंट फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करा रहा है वो क्या कराता है, कार्टिलेज। अगर कार्टिलेज ना हो तो ये दोनों हड्डियां आपस में क्या करेंगी, रगड़ेंगी, जिससे क्या होगा, फ्रिक्शन और दर्द उत्पन्न पैदा होगा। कुछ बीमारी में क्या होता है, हमारा कार्टिलेज कम होने लग जाता है, जिस वजह से ही जैसे अर्थराइटिस हुआ, ऑस्टियोथोरेसिस हुआ, ये सब बीमारियां होने लगती हैं। तीसरा एडिपोज टिश्यू। एडिपोज टिश्यू हमारा बेसिकली फैट होता है जो एनर्जी को स्टोर करता है, क्योंकि फैट से हमें बॉडी में एनर्जी मिलती है। ठीक है। ब्लड ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन। ब्लड का मेन काम क्या होता है, जब हम हाइपोपोएटिक सिस्टम पढ़ेंगे उसमें हमें ब्लड ही पढ़ना होता है। ब्लड का मेन काम होता है ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट, न्यूट्रिशन को ट्रांसपोर्ट और वेस्ट को बॉडी से बाहर निकालना। ठीक है। टेंडन्स एंड लिगमेंट्स। टेंडन्स एंड लिगमेंट्स नेक्स्ट, कनेक्ट मसल्स टू बोन्स एंड बोन्स टू बोन्स। देखो टेंडन्स और लिगमेंट्स का काम क्या होता है, मसल्स को बोन्स से कनेक्ट करना और बोन्स को बोन्स से कनेक्ट करना। ठीक है, मूवमेंट के लिए। अब इनके फंक्शन क्या है, सपोर्ट एंड स्ट्रक्चर। कनेक्टिव टिश्यू प्रोवाइड अ फ्रेमवर्क इन द बॉडी होल्डिंग ऑर्गन्स इन अ प्लेस एंड प्रोवाइड स्ट्रक्चरल सपोर्ट। जो कनेक्टिव टिश्यू होता है वो हमारी बॉडी को क्या प्रोवाइड कराता है, स्ट्रक्चरल सपोर्ट प्रोवाइड कराता है और हमारे ऑर्गन को होल्ड करे रखता है। ठीक है। दूसरा प्रोटेक्शन। बोन्स प्रोटेक्ट वाइटल ऑर्गन्स। बोन्स जो होती हैं हमारे बहुत सारे ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट करती हैं, व्हाइल अदर कनेक्टिव टिश्यू प्रोवाइड सपोर्ट। यहाँ भी ये वही बात कर रहा है, सपोर्ट कराने का काम करती है। जो हमारे बोन्स होती हैं बहुत सारे ऑर्गन को प्रोटेक्ट करती हैं, जैसे एग्जांपल हमारा जो रिब केज होती है, ठीक है, ये किसको प्रोटेक्ट करती है, हमारे लंग्स को प्रोटेक्ट करती है और किसको प्रोटेक्ट करती है, हार्ट को प्रोटेक्ट करती है। फिर नेक्स्ट मूवमेंट, टेंडन्स एंड लिगामेंट इनेबल मूवमेंट बाय कनेक्टिंग मसल्स टू मसल्स। देखो अगर हमारी एक बोन दूसरी बोन से जुड़ी नहीं होगी तो हम मूवमेंट कर सकेंगे, ऐसे कुछ ऐसे कर सकेंगे, नहीं कर सकेंगे ना। तो टेंडन और लिगामेंट का काम क्या होता है, मसल्स को मसल्स से, मसल्स को बोन्स से और बोन्स को बोन्स से कनेक्ट करने का। जब हमारी बोन्स कनेक्ट होंगी तो एक स्ट्रक्चर बनेगा जिसे हम स्केलेटन कहते हैं, और वो स्केलेटन तभी ही मूवमेंट करेगा। ठीक है। न्यूट्रिशन ट्रांसपोर्ट। न्यूट्रिशन ट्रांसपोर्ट, देखो ब्लड का काम मैंने बताया था, ऑक्सीजन न्यूट्रिशन ट्रांसपोर्ट करना और वेस्ट को बॉडी से बाहर निकालना। ब्लड कैरी न्यूट्रिशन एंड ऑक्सीजन थ्रू आउट द बॉडी, कंप्लीट बॉडी में, क्योंकि ब्लड हमारी पूरी बॉडी में सर्कुलेट होता है, तो न्यूट्रिशन और ऑक्सीजन ब्लड में मिल जाते हैं और इससे ही हमारी पूरी बॉडी में सर्कुलेट हो जाते हैं और बॉडी में जिस जगह इसका जरूरत होगी वहां पे हम यूज कर लेते हैं। डिफेंस। Some connective tissue play a role in a immune system। देखो कनेक्टिव टिश्यू हमारे इम्यून सिस्टम को इंक्रीज करने के भी काम आता है। हमारी बॉडी को फॉरेन सब्सटेंस या फॉरेन बैक्टीरिया हुआ, इन सब से प्रोटेक्ट करने में भी किस लिए काम आता है, कनेक्टिव टिश्यू। और लास्ट कनेक्टिव टिश्यू का एक यूज है रिपेयरिंग। हमारी बॉडी पार्ट में जो डैमेज होता है उसको रिपेयर करने का काम भी कौन करता है, कनेक्टिव टिश्यू। कार्टिलेज टिश्यू भी, वो एपिथेलियल टिश्यू भी यही काम कर रहा था। लास्ट आते हैं हम नर्वस टिश्यू पे। नर्वस टिश्यू इज अ प्राइमरी टिश्यू ऑफ द नर्वस सिस्टम। नर्वस टिश्यू हमारे नर्वस सिस्टम का प्राइमरी माने प्राथमिक टिश्यू होता है, रिस्पॉन्सिबल फॉर कोऑर्डिनेटिंग एंड रेगुलेटिंग बॉडीली फंक्शन। देखो नर्वस सिस्टम हमारा क्या होता है, नर्वस सिस्टम में हमारा ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड दो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट होते हैं। ठीक है। इनका काम क्या होता है, जो भी हम रिएक्शन कर रहे हैं उसके ऊपर थ्रू एक्शन कराना। अब एक बहुत गर्म गिलास है कप पानी का, ठीक है, अब मैंने उसे टच किया, मेरे को पता नहीं वो गर्म था, मैंने ऐसे ही गिलास टच किया, वो गर्म था, तो मेरा हाथ एकदम पीछे जाता है। तो ये जो एकदम से हाथ पीछे गया, ये रिएक्शन जो हुई, ये कौन कराता है, हमारा ब्रेन कराता है। और ब्रेन किस चीज का पार्ट है, नर्वस सिस्टम का। तो नर्वस सिस्टम हमारी
कोऑर्डिनेटिंग और रेगुलेटिंग बॉडी फंक्शन को क्या करता है, कंट्रोल करता है। इसमें स्पेशलाइज्ड सेल होती है जिसे हम न्यूरॉन्स कहते हैं और ग्लियल सेल्स कहते हैं, ठीक है, विच वर्क्स टुगेदर और ट्रांसमिट सिग्नल, जो सिग्नल्स को उस प्रॉपर पार्ट से ब्रेन तक एक पासवे की तरह काम करते हैं, जो उस फंक्शन को हमारे, देखो इसका काम क्या होता है, जो न्यूरॉन्स होते हैं ये पासवे का काम करते हैं, जो हमारा एक, अरे यार इसको समझ नहीं आ रहा, चलो इसको कट करेंगे। इट कंपोज्ड ऑफ स्पेशलाइज्ड सेल्स, न्यूरॉन्स एंड ग्लिया सेल्स, जिनका काम क्या होता है, वहां से जो एक्शन हुआ उसके रिएक्शन को हमारे ब्रेन तक पहुंचाना, तब ब्रेन उस पर एकदम एक्शन लेता है, ठीक है। ये काम होता है हमारा न्यूरॉन्स और ग्लिया सेल्स का। न्यूरॉन्स, these are fundamental unit of nervous system, ये नर्वस सिस्टम की फंडामेंटल यूनिट होती हैं, बेसिक यूनिट भी हम इन्हें कहते हैं। ये ट्रांसमिटिंग इलेक्ट्रिकल एंड केमिकल सिग्नल्स, इनका काम होता है केमिकल और इलेक्ट्रिकल सिग्नल को ब्रेन तक पहुंचाना या नर्वस सिस्टम तक पहुंचाना। देखो न्यूरॉन्स के पार्ट जो होते हैं, डेंड्राइट, देखो न्यूरॉन्स का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है, ठीक है। इस तरीके से हमारा न्यूरॉन्स होते हैं। ठीक है, स्ट्रक्चर इस पीडीएफ में नहीं है, स्ट्रक्चर मैं आपको अभी दिखाता हूँ। डेंड्राइट्स ये इस तरीके से होते हैं, सिग्नल्स इन्हीं के थ्रू हमारी बॉडी में जाते हैं। डेंड्राइट ब्रांच लाइक एक्सटेंशन दैट रिसीव सिग्नल फ्रॉम अदर न्यूरॉन्स, इनका काम क्या होता है, न्यूरॉन्स के थ्रू सिग्नल रिसीव करने का काम होता है। फिर आती है सेल बॉडी, कंटेन द न्यूक्लियस एंड अदर ऑर्गेनल्स इंटीग्रेशन इनकमिंग सिग्नल। सेल बॉडी का काम क्या होता है, न्यूक्लियस, इसमें न्यूक्लियस होता है और अदर ऑर्गेनल्स होते हैं जो सिग्नल को कलेक्ट करते हैं। तीसरा होता है एक्शन, अलोंग सिलेंडर प्रोजेक्शन दैट ट्रांसमिट सिग्नल टू अदर सेल्स। अब एक्शन का काम क्या होता है, हमारे पास सिग्नल आ गया, अब उसे हमें किस बॉडी मसल्स या पार्ट को प्रोवाइड कराना है, किस सेल्स को प्रोवाइड कराना है, इसका काम फंक्शन। फंक्शन क्या क्या होते हैं, कम्युनिकेशन, नर्वस टिश्यू अलाउ फॉर रैपिड कम्युनिकेशन बिटवीन डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी थ्रू द इलेक्ट्रिकल एंड केमिकल सिग्नल। वही वाला एग्जांपल, गर्म ग्लास को छूते हैं तो हमारा हाथ एकदम पीछे करता है, वो किसके थ्रू होता है, नर्वस सिस्टम के थ्रू, क्योंकि जो केमिकल और इलेक्ट्रिकल सिग्नल जाते हैं हमारे ब्रेन में, फिर वो हमारे बॉडी पार्ट से रिएक्शन कराता है, ठीक है। सेंसरी इनपुट, रिसीव एंड प्रोसेस ऑफ सेंसरी इंफॉर्मेशन इन द एनवायरनमेंट, ये भी सेम वही है। मोटर आउटपुट, जनरेट एंड ट्रांसमिट सिग्नल टू कंट्रोल मसल्स मूवमेंट, इसका काम क्या होता है, जनरेट करना। क्या जनरेट करना, हमारी मसल्स मूवमेंट को कंट्रोल करने के लिए। इंटीग्रेशन, प्रोसेस इंफॉर्मेशन फ्रॉम वेरियस सोर्स ऑफ क्रिएटिंग यूनिफाइड रिस्पॉन्स,